दूसरा शमूएल 21वां अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर आपको मिलता है कि 3 साल अकाल पड़ा और दाऊद राजा ने प्रभु जी से हालेलुया पूछा, शत्रु की चालें नष्ट हो, आमीन। दाऊद राजा ने प्रभु जी से पूछा इसका कारण क्या है। तो प्रभु जी ने कहा, यह शाऊल और उसके खूनी घराने के कारण हुआ क्योंकि उसने गिबोनियों को मरवा डाला था। हुआ क्या ना, गिबोनी लोग वो थे जिन्होंने छल के साथ वाचा बांध ली थी। किससे? यहोशू के समय में, है ना। गिबोनियों का छल हमने पिछले दिनों में देखा था। तो ये वही गिबोनी थे। फिर काफी वर्षों बाद जब इजराइल में शाऊल राजा बने, शाऊल राजा ने उन्हें बहुत हानि पहुंचाई, उन्हें घात किया, और जिसके कारण से वो हर्ट थे, क्योंकि इजरायलियों के साथ उनकी वाचा बंधी हुई थी कि हम तुम्हें नाश नहीं करेंगे। तो जब वाचा को तोड़ा गया तो दंड आ गया इजराइल पर और इजराइल में अकाल पड़ गया। इससे समझ में आता है कि परमेश्वर वाचाओं को बांधने वाले परमेश्वर हैं। भले ही उनने छल के साथ बांधा हो, लेकिन वाचा थी, और इजरायलियों ने ये वादा किया था हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मतलब एक संधि में आ गए थे, वाचा में आ गए थे, इस कारण से वो तकलीफ में पड़ गए। कहने का मतलब है कि परमेश्वर वाचा बांधते हैं, हमें वाचाओं को तोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम आती है। पहली बात तो ये ठीक है। दूसरी बात, जब दाऊद राजा को पता चला तो दाऊद राजा ने क्या कहा कि दाऊद ने गिबोनियों से पूछा, गिबोनियों को बुलाकर पूछ लिया, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, तीसरे पद में, और क्या करके ऐसा प्रायश्चित करूं कि तुम यहोवा के निज भाग को आशीर्वाद दे सको। वो कर्ज आने लगा था जिसके कारण से अकाल था, है ना। और दाऊद राजा ने, क्योंकि वो राजा थे, उन्होंने इस बात को जानने की कोशिश की। जब उन्हें पता चला तो गिबोनियों से बात करते हैं। गिबोनी कहते हैं, उन्होंने राजा से कहा 5वें पद में, जिस पुरुष ने हमको नाश कर दिया और हमारे विरुद्ध ऐसी युक्ति की कि हम ऐसे सत्यानाश हो जाएं कि इजराइल के देश में आगे को न रहें, उसके वंश के 7 जन हमें सौंप दिए जाएं और हम उन्हें, अब समझ रहे हैं वो क्या डिमांड कर रहे हैं। जब 4था पद हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि हमें कोई झगड़ा नहीं है, हमारा रुपए पैसे का कोई इशू नहीं है, लेकिन तुम एक काम करो, उसके वंश से, किसके वंश से? शाऊल के वंश से हमें 7 जन सौंप दिए जाएं और हम उन्हें परमेश्वर के चुने हुए इस शाऊल की गीबा नाम बस्ती में फांसी देंगे। समझे? राजा ने कहा मैं उनको सौंप दूंगा, परंतु दाऊद ने और शाऊल के पुत्र योनातन ने आपस में यहोवा की शपथ खाई थी। इस कारण राजा ने योनातन के पुत्र मपीबोशेत को, जो शाऊल का पोता था, बचा रखा। देखिए अब मैं समझाता हूं हुआ क्या। दाऊद राजा जाकर गिबोनियों से बात करते हैं। वो कहते हैं 7 पुरुष दे दो जिनको हम फांसी चढ़ा देंगे। उन्होंने कहा ठीक है मैं चढ़ा दूंगा, लेकिन एक योनातन से एक वाचा दाऊद की भी थी, शपथ खाई हुई थी। इस कारण से मपीबोशेत को बचा लिया गया। लेकिन हुआ क्या, 7 पुरुष उन्हें चुनने थे, तो मीकल जो शाऊल की बेटी थी, उनके 5 बच्चे थे, वो ले लिए गए। और शाऊल की एक कॉन्क्यूबाइन रखेल भी थी, जिसके 2 बच्चे थे, जिनका नाम था, देखिए हम पढ़ते हैं, अरमोनी और मपीबोशेत 8वें पद में। ये 2 बच्चे थे। अब ध्यान से सुने, ये 7 को लिया गया और फिर फांसी चढ़ा दी गई। आगे क्या लिखा है 9वें पद में? 9वें पद में लिखा है, गिबोनियों के हाथ सौंप दिया और उन्होंने उन्हें पहाड़ पर फांसी दी। समझ रहे हैं? इससे क्या समझ में आ रहा है कि शाऊल ने तो कुछ गलती कर दी थी, लेकिन उनकी पीढ़ियों को उसका दंड भुगतना पड़ रहा था। शाऊल ने नहीं समझा कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है, लेकिन उनकी पीढ़ियों में उस चीज का दंड आ गया। अच्छे हट्टे खट्टे जवान लड़के, बढ़िया हंसता खेलता परिवार, सब कुछ ठीक था,
एकदम से तकलीफ और समस्या आ गई। प्रभु जी हमें बचाएं, हमें। और उन्हें यहोवा के सामने फांसी दी। हालेलुया। प्रभु जी हमें बचाएं ऐसी परिस्थितियों से। और सातों एक साथ नाश हुए, उनका मार डाला जाना तो कटनी के पहले दिनों में, अर्थात जबकि कटनी के आरंभ में हुआ। कटनी जब चालू ही हुई थी तब उनको फांसी दी गई, एक ऊंची जगह पर फांसी दे दी गई। तब अया की बेटी रिस्पा, इंग्लिश में जो है RIZPAH, रिस्पा, ठीक है। तब अया की बेटी रिस्पा ने टाट लेकर कटनी के आरंभ से लेकर जब तक आकाश से उन पर अत्यंत वृष्टि ना पड़ी, बारिश ना हुई, तब तक चट्टान पर उसे अपने नीचे बिछाए रही। और ना तो क्या बिछाए रही? टाट को लेकर चट्टान पर बिछाए रही। और ना तो दिन में आकाश के पक्षियों को और न रात में बनेले पशुओं को उन्हें छूने दिया। ये बहुत ही अलग प्रकार की एक घटना यहां पर घटी। आगे पढ़ते हैं, यहां पर लिखा हुआ है, कब तक? फिर से मैं पढ़ता हूं, देखो ध्यान से सुनिए। यहां पर अया की बेटी रिस्पा ने टाट लेकर कटनी के आरंभ से लेकर जब तक आकाश से उन पर अत्यंत वृष्टि न पड़ी तब तक चट्टान पर उसे अपने नीचे बिछाए रही। और ना तो दिन में आकाश के पक्षियों को, ना रात में बनेले पशुओं को उन्हें छूने दिया। जब अया की बेटी शाऊल की रखेली रिस्पा के इस काम का समाचार दाऊद को मिला, तब दाऊद ने जाकर शाऊल और उसके पुत्र योनातन की हड्डियों को गिलादी याबेश के लोगों से ले लिया, जिन्होंने उन्हें बेतशान के उस चौक से चुरा लिया था जहां पलिश्तियों ने उन्हें उस दिन टांगा था। तब उन्होंने शाऊल को गिलबो पहाड़ पर मार डाला था। तो वह वहां से शाऊल और उसके पुत्र योनातन की हड्डियों को ले आया और फांसी पाए हुओं की हड्डी भी इकट्ठी की गई। मतलब कितने लोग को फांसी दी गई थी? 7 लोगों को। उनकी हड्डी भी इकट्ठी की गई और बाद में कब्रिस्तान में गाड़ी गई। दाऊद को जब ये पता चला, दाऊद इस बात से बहुत प्रभावित हुए। हुआ क्या पता है? जब वो उनको फांसी दी गई, प्रभु जी हमारी बुद्धि खोले और प्रभु जी हमसे बातें करें। ये रिस्पा बहुत अलग एक लेडी है। ये रिस्पा जैसी लेडीज जो हैं बहुत अलग है ये लेडी है। इसने देखा कि इसके बच्चों को फांसी दे दी गई, तो सब लोग जब फांसी चढ़ गई तो चले गए, लेकिन ये वहीं खड़ी रही। उसने टाट लिया और उस चट्टान पर बिछा दिया। टाट लेकर चट्टान पर बिछा दिया। प्रभु जी हमारी सहायता करें। हालेलुया। चट्टान जो है और टाट जो है, इन सब के मतलब हैं। लेकिन पहले हम घटना को समझते हैं। हुआ क्या था कि रिस्पा ने जब देख लिया कि फांसी दे दी गई तो वो वहां ठहरी रही। सब लोग ने फांसी के टाइम में रोक दे दिए होंगे, शोक करने लगे होंगे। मीकल भी होंगी वहीं कहीं, बट मीकल चले गई। और भी लोग होंगे, बट वो लोग चले गए। सब लोग चले गए। हाँ, देखिए मैं बताता हूं आपको। मीकल, and the 5 sons of Mika, the daughter of Shaul. Praise the Lord. आपके संस्करण में क्या लिखा है? और मेरे यहां पर लिखा हुआ है मीकल। इंग्लिश में भी और हिंदी में भी मीकल लिखा हुआ है। चलो अब हम फिर से उसको वो देख लेते हैं, क्योंकि मीकल के तो बच्चे नहीं थे। दूसरा शमूएल, कौन सा अध्याय? हाँ, मेरब। ये दूसरे RSV में मैं देखता हूं तो मेरब लिखा हुआ है। तो हमने यहां पर देखा कि जो मेरब है, मीकल का तो ब्याह क्योंकि उन्हीं के साथ हो गया था ना, और मीकल के कोई बच्चे भी नहीं थे। तो मेरब के जो 5 बच्चे थे और रिस्पा,
प्रेज लॉर्ड। ये 7 बच्चे इकट्ठे हुए और इनको फांसी दे दी गई, और जब फांसी लग गई तो सब लोग चले गए, और उसके बाद सब कुछ शांत था। उसके बाद रात हो गई, और रात हो गई तो लड़ाइयों की आवाज़ आने लगी और जंगली जानवरों की आवाज़ आने लगी। इंग्लिश में लिखा है बीस्ट ऑफ द फील्ड, बीस्ट ऑफ द फील्ड। और वो सब उन लाशों को खाने के लिए आने लगे, और दिन को गिद्ध जो है उनको नोचने के लिए आते थे, और रात को जो है जंगली जानवर उन्हें लेने के लिए आते थे। लेकिन जो रिस्पा थी वो वहीं तक, वहीं कटनी के समय से लेकर अगली वृष्टि तक लगभग 3 से 4 महीने का वो टाइम था जब तक वो वहाँ से हिली नहीं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप आज इस घटना से अपने जीवन को आंक कर देखना कि क्या आपके जीवन में इतना डेडिकेशन, इतनी धीरज, इतनी लगन है कि नहीं। इसको आत्मिक घटनाक्रम से हम देखेंगे। जब दाऊद राजा ने भेजा तो वहां पर दाऊद राजा ने शव नहीं उठाए, हड्डियां उठाई। इसका मतलब हर एक दिन बिना सोए, बिना कुछ किए, रात में अगर वो सो जाती तो जंगली जानवर नोच कर ले जाते, दिन में अगर वो ऊँघने लगती तो गिद्ध उनको नोचने लग जाते, क्योंकि थोड़े ही दिन में उनकी बॉडी सड़ने लगी, इल्ली लगने लगी, यहाँ तक कि वो मांस झड़ता होगा। और 3 महीने तक कटनी होती है, उसके बाद जो है 3 महीने तक, कुछ लोग कहते हैं 4 महीने, कुछ लोग कहते हैं 6 महीने, बट एटलीस्ट 3 महीने ये लेडी अपने बच्चों के शव को आकाश के पक्षियों को नहीं खाने दी और ना ही जानवरों को दिया। सब लोग चले गए थे, बट वो वहां पर फिर भी स्थिर रही थी, और वो वहां पर उसको प्रोटेक्ट करती रही। इंग्लिश में हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है बीस्ट ऑफ द फील्ड। हम्म 10वें पद में लिखा है बर्ड्स ऑफ द एयर नॉर द बीस्ट ऑफ द फील्ड बाय नाइट। इतना डेडिकेशन। आज तो हम जरा सी चीज खराब होने लगे तो छोड़ के चले जाते हैं और बोलते कि अरे हमसे नहीं हो रहा, हम नहीं संभाल सकते। लेकिन उसने देखा था कि वो सड़ गई हैं, वो सड़ रहे हैं। कई लोग अपने बच्चों को बिगड़ते हुए देख रहे हैं, थोड़ी सी दुआ करते हैं, बाद में बोलते हैं इन्हें अब छोड़ देते हैं। लेकिन रिस्पा की तरह उनका बिहेवियर नहीं होता है। रिस्पा ने फिर भी उसने कहा कुछ तो मैं बचाऊंगी। उसने तब भी डेडिकेटेड रही, तब भी लगी रही। मेरी दुआ है प्रभु जी आपकी समझ को खोलें ताकि आप समझें कि आपको क्या सीखने को मिलता है। आपने कभी ऐसा सुना? रिस्पा जैसी कहानी अपने कहानी नहीं है, वो रियल घटना है। सुनी कभी आपने? ये कौन लेडी है जो चट्टान पर बैठी है, वहां से लोग गुजरते होंगे, बोलते होंगे क्या पागल हो गई है क्या, इसको सदमा हो गया है क्या? वहां पर नहीं लिखा कि वो पागल हो गई थी, वो पागल नहीं थी। पहले दिन तो कोई स्मेल नहीं आ रही थी, लेकिन दूसरे तीसरे दिन 3 महीने, और वो गिद्ध जब आते हैं तो गिद्ध ये नहीं देखते कि कौन रोक रहा है, वो तुरंत उड़ते हैं। वो 7 शव थे, एक हो शव तो समझ में आता है, 7 शव थे। और वो कैसे थे? जमीन पे नहीं पड़े थे, वो धरती पर भी नहीं थे, वो आसमान भी में भी नहीं थे, ना धरती के थे ना आसमान के थे, वो बीच में लटके थे हवा में। फांसी लगा के उतारा नहीं गया था उनको, वो लटके हुए थे। फांसी दे दी जाती थी और छोड़ दिया जाता था ताकि लोग देखकर बोलें। अब आप सोच कर देखिए, वो गिद्ध ऐसे नोचते होंगे और वो उनको कैसे करके लड़ती होगी। एक औरत थी, वो एक औरत, कैसे वो उन गिद्धों से लड़ती होगी, कैसे वो उन सियार और ऐसे डेंजर जानवर आते हैं, है ना। लोमड़ी आती है, सियार आते हैं, भेड़िए आते हैं, इवन तेंदुआ, और ये सारे जानवर भी जो है शव खाते हैं। लकड़बग्घे आते हैं, कबर बिज्जू आते हैं, कितनी। और रात है, वहां पे कोई दिया नहीं था वहां पे,
हो सकता है उसने आग जला ली होगी, जैसे तैसे करके व्यवस्था की होगी, बट 3 महीने अगर वो वहां से थोड़ा सा खाना खाने भी जाती तो कोई भी नोच के ले जाता। ये कैसे संभव है कि वो उठ नहीं, ना सो रही है, ना दिन में सो रही है, ना रात में सो रही है, ना खाना खाने जा रही है, ना कुछ लेने जा रही है, ना कुछ बटोरने जा रही है, ना वो ऊंग रही है, क्योंकि ऊंग भी जाए तो दिन भर जो है, पूरे दिन के 12 घंटे गिद्धों से सावधान रहती थी, गिद्धों से बचाती थी, और रात के पूरे 12 घंटे उन जानवरों से बचाती थी। एक छोटी सी डंडी शायद उसके पास होगी, उस डंडी से मारती थी, अपनी जान की परवाह किए बगैर। एक इंसान किस लेवल पर डेडिकेटेड हो सकता है आप सोच नहीं सकते। सोच सकते हैं आप किस लेवल पर वो उस लकड़ी को उठाकर उन सारे जानवरों से लड़ रही थी। आपने कितनी सारी कीर्तियां सुनी होंगी, लेकिन आपने ये डेयरिंग वाला किस्सा कभी नहीं सुना होगा। कितनों को पता था ये? 3 महीने तक शव को बचा रही है। आप तो जरा जरा सी चीज में आशा को छोड़ देते हैं, वहां पर आशा क्या थी उसको? ना वो पागल थी, ना उसको आशा थी। तो भी लगी हुई थी और वहां जानवरों को मार रही थी, और वो बचा रही थी उन जानवरों से उस शव को। और दिन में जो है ऐसे लपकते होंगे, और वो औरत थी, कोई हट्टी कट्टी 7 फुट की लेडी नहीं थी कि वो गिद्धों से भी लड़ लेती। और एक दिन लड़ ले, 3 घंटे लड़ ले, 4 घंटे लड़ ले, 3 महीने, इतने लंबे टाइम, क्योंकि उन मारे हुओं के हड्डी बची थी। अब आप सोच कर देखिए, केवल हड्डी बची है और किसी जानवर ने खाया नहीं है, तो उसको कितना टाइम लगता है? केवल हड्डी, इल्लियां लग गई होंगी, वो मांस झड़ता होगा। उस जगह पर 7 शव की स्मेल इतनी ज्यादा होगी कि कोई खड़ा नहीं रह सकता वहां पे। वो वहां पर सो नहीं रही है, वो कुछ कर नहीं रही है। कैसे पानी पिया होगा, कैसे खाई होगी, ये क्या है? व्हाट इज दिस? एक इंसान अगर अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल करे तो वो क्या नहीं कर सकता है। ये घटना असंभव प्रतीत होती है। उसके बाद भी उस औरत ने उन 7 शवों को बचाया, उनकी हड्डियों को सुरक्षित रखा, और जानवरों को खाने नहीं दिया, पक्षियों को नोचने नहीं दिया। और वो उस घटना को देखती थी, लेकिन फिर भी बचा रही थी, क्योंकि उसकी आखिरी उम्मीद वो बच्चे थे, लेकिन वो भी अब नहीं थे। अब उसको घर जाके वो करती क्या, उसको बस उन्हीं को बचाना था। किस लेवल का विश्वास था, ये तो समझ से बाहर है। प्रभु जी हमारी सहायता करें। क्या क्या चीज थी जो उसको वो चीज करने पर मजबूर कर रही थी? और इतनी ज्यादा ऐसी घटना घट चुकी है, उसके बाद भी आज मोस्टली लोगों से पूछे रिस्पा के बारे में किसी को पता है? लोगों को नहीं पता रिस्पा ने क्या किया। हम तो जिंदा लोगों के लिए इतना नहीं लड़ते। इसको आत्मिक घटनाक्रम से देखो तो क्या, बर्ड्स ऑफ द एयर इंग्लिश में लिखा हुआ है। प्रभु जी ने जब कहा था कि आकाश के पक्षियों को और समुद्र में के प्राणियों को और धरती के प्राणियों को क्या करो, अपने वश में कर लो। ये समझ में आता है कि ऐसी ताकतें जो आसमानी ताकतें, ऐसी ताकतें जो धरती से जुड़ी हुई हैं, उनसे उस मां ने बचाया। भले ही वो पक्षियों से बचाया, भले ही वो जानवरों से बचाया। आज आपको ये सीखने को मिलता है कि कई लोग ऐसे हैं जो ना प्रभु में हैं, ना वो संसार में हैं, ना धरती पे हैं, ना आसमान में हैं, बीच में लटके हैं। और शत्रु जो है उन्हें बीच में लटका कर नाश करना चाहता है। कई लोग ऐसे हैं जो ना प्रभु में हैं, ना पूरी तरह से आसमान में है, ना धरती में, बीच में लटके हैं। ना प्रभु में है, ना संसार में, बीच में लटके हैं। और जब बीच में कुछ लटका रहता है तो आकाश से भी उन पर आक्रमण होता है, और धरती की
ताकतों से भी उन पर आक्रमण होता है और दोनों अपने अपने समय पर उनको चीरना चाहते हैं। और ऐसे बच्चे हैं जो आज भी ऐसे अधर में लटके हैं, लेकिन ऐसी माएँ कहाँ हैं आज जो उनके लिए रिस्पा की तरह लग जाएं और दुआओं में बैठ जाएं और ना दिन को वो नाश होने दें ना रात को नाश होने दें। चट्टान जो है मसीह दिखाता है, चट्टान मसीह को दर्शाता है, और वो जो टाट है वो उपवास को दिखाता है। उपवास प्रार्थना करके दिन रात जागते हुए उन शवों को, शव क्या दिखाता है? मरी हुई अवस्था, जो उद्धार नहीं पाए हुए, वो अपने पापों में मरे हुए हैं, सड़े हुए हैं, नाश हुए जाते हैं, डिकेइंग हो रहे हैं, मतलब सड़ रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए वो रिस्पा जो है बचाने पर लगी हुई थी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं? रिस्पा के इस कार ने क्या किया? उनकी हड्डियों को बचा लिया। और जब उनको गाड़ा गया और फिर प्रभु जी जब वापस जिंदा हुए, हमको नहीं पता कितने लोग जिंदा हुए। रिस्पा के इस कार ने उनको कहां पहुंचा दिया हम सोच भी नहीं सकते। उनको जंगली जानवरों की निवाला बनने से बचाया उन हड्डियों को, और वो हड्डियां वापस ले जाकर कहां डाली गई? इज़राइल में। और जब प्रभु जी जिंदा हुए तो कौन दिखाई दिए? जो पहले सो गए थे। प्रेज द लॉर्ड। उस मां की आशा उस चीज पर थी जो आप सोच नहीं सकते थे। प्रेज द लॉर्ड। आज कितनी मां हैं जो आशा छोड़ चुकी हैं, उनकी भी वही अवस्था है। बस रिस्पा के अंदर की वो लगन और वो स्पिरिट उनके अंदर नहीं है। रिस्पा के तरह जागने वाली वो स्वभाव उनके अंदर नहीं है। रिस्पा की तरह बोझ से अपनी उन मरते हुओं को बचाने वाले स्वभाव उन स्त्रियों के अंदर नहीं है। रिस्पा से ये सीखने को मिलता है। आपके पास चाहे आशा हो ना हो, अपने लोगों को नाश होने से आप बचा सकते हो अगर आप उस चट्टान पर टाट को बिछाकर बैठ जाओ और दिन रात जागते प्रार्थना करते हुए आप उन लोगों को आकाश की ताकतों से और धरती की आत्माओं से बचा सकते हो। आपको परमेश्वर ये समझ दे। रिस्पा से ज्यादा होप हमारे पास है आज। रिस्पा से ज्यादा बड़ा उद्देश्य हमारे पास है आज। रिस्पा को लोग पागल बोल रहे थे, आज आप दुआएं करोगे तो हो सकता है कि लोग आपको ना समझे, बट आप लग जाओ। फिर भी आपके पास रिस्पा से ज्यादा आशा है आज के दिन। रिस्पा की आशा पूछने जाओ उससे कि क्या आशा थी उसको, आज भी हमें समझ नहीं आता कि उसे क्या आशा थी। क्या आशा थी रिस्पा को? दाऊद राजा जब ये सुनते हैं तो वो इतने प्रभावित होते हैं, वो बोलते हैं कि मैं उन सबको इकट्ठा करूंगा। वो औरत आने को तैयार नहीं है। कटनी हो गई, बारिश गिरने लगी और बहुत तेज बारिश होने, अत्यंत लिखा है वृष्टि, अत्यंत अत्यंत, एक एक शब्द का महत्व है। अत्यंत वृष्टि। आप 5 मिनट खड़े हो जाइए अत्यंत वृष्टि में। कितने मौसम उसने देखे हैं, कितने दिन उसके कैसे गुजरे हैं। वहां पर यह नहीं लिखा कि वो बीमार पड़ी थी कि नहीं। क्या स्त्रियों का आप जीवन को देखो तो उनके जीवन में कितने उतार चढ़ाव रहते हैं, कितनी उनके जो है शारीरिक तकलीफों से भी वो गुजरती हैं, बट वो स्त्री वहां पर थी। आपके पास एक्सक्यूज है कि आपकी कमर दुख रही, सर दुख रहा, पेट दुख रहा है। उस स्त्री के पास क्या एक्सक्यूज थी? आज अगर आपको एक्सक्यूज कभी याद आए तो रिस्पा को याद करना। कभी अपने जीवन में आपको निराशा आए तो रिस्पा को याद करना। कभी आपको होपलेसनेस लगे तो रिस्पा को याद करना। उससे ज्यादा होपलेस नहीं हो सकते आप। रिस्पा की कंडीशन इतनी होपलेस थी, फिर भी वो इतनी होपफुल थी, और आते जाते लोग उसको बोलते थे बेटी समझ जा। रिश्तेदार आते होंगे 3 महीने, बोलते होंगे नाक बंद कर बेटी, चल दे बेटी, उसको खींचते होंगे पकड़ के, नाक बंद करके बोलते हैं मर गए तो पागल मत बन, तू चल। कितनी सारी चीजें हैं जो लिखी नहीं है लेकिन हुई होंगी उस औरत के साथ। आपके पास जरा जरा सी चीजों के लिए एक्सक्यूज है कि आप इसलिए दुआ नहीं करते, आप इसलिए क्योंकि दिन भर काम किया आप थक गए, अब रात में नहीं जग सकते। रिस्पा को याद करना। हर एक औरत से आज
ये वचन बात करे, हर एक इंसान से आज ये वचन बात करे। रिस्पा को याद करना, रिस्पा को। तुम इतने होपलेस नहीं हो आज जितनी होपलेस रिस्पा थी, उसके बाद भी तुमसे ज्यादा होप उसके अंदर थी। किस बात की होप थी हमें समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी वो वहां पर लगी हुई थी और सड़ते हुए देख रही थी अपने अपने बच्चों को, सड़ते हुए देख रही थी। आज तो आपके पास आशा है, आज वो प्रभु में नहीं है, संसार में नहीं है, बीच में लटके हुए हैं, लेकिन आपको आशा है। और वहां पर क्या लिखा हुआ है, कटनी से लेकर वृष्टि तक। अगर हम इसे 3 महीने मान लेते हैं, 3 महीने मतलब 90 दिन तक, मैं आपको बताना चाहता हूं 3 महीने बहुत पावरफुल महीने होते हैं, 90 दिन बहुत पावरफुल होते हैं। मैं इसको वो नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं 3 महीने तक ओबेदेदोम के घर में परमेश्वर का संदूक रहा था। प्रेज द लॉर्ड। जब वो 3 महीने लगी रही तो राजा ने आज्ञा निकाल दी। अगर आप भी ऐसे लगे रहोगे तो राजाओं के राजा प्रभु जी आपके लिए आज्ञा क्यों नहीं निकालेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपको समझ में आया, आपको क्या सीखने को मिल रहा है इससे? आपके पास होप आ रही है। रिस्पा को नहीं भूलना, रिस्पा को नहीं भूलना अपनी दुआओं को जब करो। रिस्पा को नहीं भूलना जब आपको तकलीफ आए। रिस्पा को नहीं भूलना जब आप तकलीफ में पड़ जाओ। उस रिस्पा को याद करना, क्योंकि उस घटना को इसीलिए बाइबल में लिखा ताकि तुम कुछ सीखो उससे। प्रेज द लॉर्ड। तुम उससे ज्यादा आशा में हो। आज अगर तुम दुआ करोगे तो परमेश्वर सब कुछ बदल सकते हैं। आज अगर तुम प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर सब कुछ चेंज कर सकते हैं। हालेलुया। आपके पास वो चट्टान है जो बात करती। रिस्पा जिस चट्टान में बैठी थी, उस चट्टान की सहायता शायद रिस्पा को नहीं मिली हो, लेकिन आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठोगे, उसी वक्त से सहायता आपको मिलनी चालू हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। बट मैं विश्वास करता हूं रिस्पा को कहीं ना कहीं जो है बल मिल रहा था। ये कैसे हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन वो चट्टान जहां वो बैठी थी, वो टाट जिसे उसने बिछाया था, ओ वो आग, वो लौ जो उसने रात में जलाई थी, ये सब आपके लिए संकेत है। ये सब आपकी शिक्षा के लिए है। वो चट्टान, हालेलुया, वो चट्टान जिस पे उसने टाट बिछा दिया था और बैठ गई थी, वो लौ जो उसने जलाई होगी वहां पर रात में लोग लौ जलाते थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो आग जो है सहायता करती थी। वो आग जो है कई जानवरों को रोकती होगी। जिस आग से उसको रात में वहां पर जो है बहुत ठंडी पड़ती है, बहुत फ्रीजिंग टेम्परेचर हो जाता है। पहाड़ी इलाका है, फ्रीजिंग टेम्परेचर हो जाता है। दिन में बहुत कड़क धूप है, रात में बिल्कुल ठंडा है। कैसे रिस्पा के जीवन में ये सब काम हुआ। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी हमारी सहायता करें और हम डेडिकेटेड रहें। हालेलुया। प्रभु जी हमें ब्लेस करें। आमीन। आइए हम दुआ करें। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं रिस्पा की तरह, प्रभु हमें भी बल दें ताकि हम भी जागते हुए प्रार्थना करते हुए पाए जाएं। हम भी प्रभु आपकी सेवा करते हुए पाए जाएं। हम भी प्रभु आपकी इच्छा को पूरा करते हुए पाए जाएं। हम भी मेरे प्रभु जी डेडिकेटेड होकर प्रार्थना करें। हम रिस्पा को ना भूलें प्रभु, हम रिस्पा को ना भूलें, हम रिस्पा को ना भूलें प्रभु। उस डेडिकेशन को हम ना भूलें। वो प्रभु इतने लंबे समय तक लगी रही, प्रार्थनाओं में रही। ओ प्रभु जी बचाती होगी, आपको पुकारती होगी, कुछ करती होगी प्रभु। उसके पास क्या लगन थी मेरे प्रभु। आज हमारे पास आशा तो बहुत सारी चीज़ों की है, बट उतनी लगन नहीं है, उतना डेडिकेशन नहीं है, उतना समर्पण नहीं है, उतना धीरज नहीं है, उतना लगन नहीं है प्रभु, उतना लग के हम काम नहीं करते हैं। जिस कारण से प्रभु जी आज हम इतनी तकलीफ में, जिस कारण से आज हम इतनी समस्याओं में, जिस कारण से आज हम इतनी तकलीफों में पड़े हैं, आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमें भी ऐसी प्रार्थना का आत्मा देना खुदा। ओ प्रभु ऐसी प्रार्थना की लगन देना कि प्रभु हम भी लगे रहें प्रभु। आपका वचन कहता है जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो, दिन रात जागते हुए प्रार्थना करते हुए मेरे प्रभु। आपने भी प्रभु इस दुनिया में जागते हुए प्रार्थना करते हुए समय बिताया, सारी सारी रात जागे और प्रार्थनाएं की। इसके कारण से मेरे प्रभु, भक्ति के कारण वचन कहता आपकी सुनी गई प्रभु। आज हम प्रार्थना करते प्रभु भक्ति के कारण हमारी सुनी जाए, हमारी प्रार्थनाओं में नया नवीनीकरण बल मिले। और प्रभु जी हम रिस्पा को
को याद करके प्रार्थनाएं करें, ताकि हम भी डेडिकेटेड रहें मेरे प्रभु जी, हम भी लगे रहें मेरे राजा जी। और हम प्रभु ओ खुदा उन मरी हुई हड्डियों में जान डालने वाले परमेश्वर पर आशा लगाए रहें। और प्रभु हम भी अपने राजा के फरमान को सुनने पाएं कि हमारे राजा ने भी हमारी सुन ली और उस मरी हुई अवस्था को बदल दिया। सब कुछ संभव है लॉर्ड। आज हमारे पास जिंदा खुदा है, हालेलुया, जो लाजर को जिंदा कर सकता है, मृत्यु से लौटा सकता है मेरे प्रभु। ओ खुदावन, आज हमारी आशा उससे बड़ी है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं और हमारी जीवित चट्टान हमारे साथ खड़ी है प्रभु। आज हम प्रार्थना करते हैं, हम भी प्रभु जी प्रार्थनाओं में लगे रहें और अपने जीवन में बड़े छुटकारे, बड़े बदलाव और बड़े डिलीवरेंस को देख सकें। आपने ऐसा कर दिया, हम विश्वास करते हैं। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु जी, आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। आदर और महिमा आपके पावन चरणों में रखते हैं प्रभु। हम विश्वास करते हैं आपने ऐसा कर दिया, धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में आपकी महिमा करते हैं, इन जीसस नेम, आमीन। प्रभु करें कि रिस्पा की तरह हम भी डेडिकेटेड होकर प्रार्थनाएं करें, हालेलुया। प्रार्थना का बल हम सब में उतरे यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, ताकि हम भी प्रार्थना योद्धा बने और हम ऊपर की आत्मा और नीचे की आत्मा, किसी भी आत्माओं से ना डरें और हम बचाएं, प्रोटेक्ट करें। रिस्पा कर सकती तो हम क्यों नहीं, हमारे खुदा हमारे साथ हैं, हालेलुया। कोई औरत कमजोर नहीं है, अगर वो प्रभु की बेटी हो, प्रभु पर दृढ़ होकर वो चलती है, हालेलुया, असंभव को संभव होते हुए देख सकती है, हालेलुया। ये केवल स्त्रियों के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी यही वचन है। प्रभु हम सबको ब्लेस करें, आमीन। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी ने आपसे बातें की है और आप आज़ाद हो गए, आमीन, हालेलुया। प्रभु का अभिषेक हमारे बीच में बह रहा है। दुआओं में रहें ताकि प्रभु हमें बल दे और हम आशा ना खोएं, बल्कि हम आशा के साथ, आशा में आनंदित, क्लेश में स्थिर और प्रार्थना में नित्य लगे रहें, आमीन, इन जीसस नेम, आमीन, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस।